हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की मैं आज कहानी लेके आई हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कहानी कैसी लगती है वो मुझे आप ज़रूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनना ठीक है, ध्यान से। तो एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवता ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार का उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अंजमा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसे कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य अद्भुत करने लगे। अतंत वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए 4 वेदों ने कर्मश अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण तज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दुष्ट वह एक शिव ही है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिवजी ही है। अर्थवेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वो केवल एक शंकर जी ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताव बताए हुए नित्य शिवाशी रमन करने वाला दिगंबर पीतवर्ण धूली दूसरित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्ववेदिश कुंपनवाही निसंग शिवाजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिवाजी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगा। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी का अनंत क्रोध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखाद से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्धि का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन्हें दोनों को अभय दान किया। उससे उपरांत शिव जी ने उसे भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम
इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके किसी एक आश्चर्य से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ पे कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्मा हत्या उनके पीछे पीछे को चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्मा हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्मा हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रहे हैं। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे तो ही उनके हाथ में चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सिविधि पिंडदान और देव पितृतर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कहानी ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई, बट आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना। और ये भगवान की कहानी है तो इसे पूरा डिटेल्स में बताना था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।